हरे कृष्ण। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण को याद करने का इससे सुनहरा मौका कहाँ मिलेगा। हम लोग जीवन में व्यस्त रहते हैं, पेट भरने के लिए कमाने में, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में, हमारे रिश्तेदारों की इच्छाओं को पूरा करने में, समाज की सेवा करने में। लेकिन कुछ समय हमें निकालना चाहिए अपने आप को जगाने के लिए, आध्यात्मिक रूप से जगाने के लिए। क्योंकि जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, वो पेंसिल से लिखते हैं लेकिन उसको शार्पन भी करना पड़ता है। वैसे हमारी चेतना जो है ये सांसारिक चीज़ों में करते करते हमारी विचारधारा भी सांसारिक हो जाती है। तो इस सांसारिक विचारधाराओं से हमें भगवान के चिंतन में थोड़ा समय निकालना चाहिए। आइए जन्माष्टमी उपलक्ष्य में कुछ ऐसा सुने कि जिससे हमारा जो स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति वो जागृत हो जाए। तो भगवान कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, भगवान कृष्ण है कौन। कई लोग तो उनको भगवान मानने से ही टेंशन में आ जाते हैं कि इतने सारे रानियों के साथ शादी किया, वो गोपियों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे, दूसरों के घर पे जाके माखन चुराया करते थे। रणभूमि से क्षत्रिय कोई भाग जाए उसको रणछोर कहा जाता है, लेकिन यहाँ रणछोड़ राय की भगवान की पूजा की जाती है। तो कई बार लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते कि ऐसे कैसे हो सकते हैं ये भगवान। तो कौन है कृष्ण और उनका हमारे जीवन में क्या संबंध है कि उनका नाम सुनते ही, उनकी लीला को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे अपना कोई है। तो भगवान कृष्ण जो हैं, गीता में पूर्ण 700 श्लोकों में भगवान जो अर्जुन को पूरा ज्ञान देते हैं अपने बारे में, उन्होंने इस सृष्टि की जो रचना की है उस रचना के बारे में, जीवों के बारे में, जो जीव हैं, जो बाकी सब आपको चलते फिरते जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, प्राणी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बारे में उनका क्या मत है वो सारा बताते हैं। उनका उनसे क्या संबंध है वो बताते हैं। और मुक्ति है क्या, कहाँ मुक्त होना है, कहाँ जाना है, परम गति है क्या, ये सारों का वर्णन भगवान गीता में कर देते हैं। अर्जुन जब सुनते हैं, अर्जुन तो बोलते प्रभु मैं तो आपको सखा, मैं तो आपको यादव समझ रहा था, लेकिन आप यादव भी नहीं हैं, मेरे सखा भी नहीं हैं, आप तो स्वयं भगवान हैं। और भगवान की मधुरता देखिए कि वो अपने किसी भक्त को कभी ऐसे नहीं व्यतीत होने देते कि तुम बहुत कम हो और मैं बहुत ऊंचा हूँ। एक व्यक्ति का ये विशेष गुण होता है कि वो कभी भी अपने से किसी को ऐसे झूठा का आदर नहीं चाहता। प्रेमवश जो सच्चा प्रेम है, सच्चा आदर है, वही आप दीजिए। जैसे बचपन में एक लीला है, माँ यशोदा क्या करती हैं, ये सबने देखा है, टीवी में भी सबने लीला देखा है, लेकिन इसमें भगवान की शक्ति और भगवान का प्रेम देखिए कि एक बार कृष्ण ने मट्टी खाया, ऐसे बलराम जी और उनके सखाओं ने जाके माँ यशोदा को कंप्लेंट किया। वैसे मट्टी खाया कि नहीं खाया ये अभी भी सवाल है। भगवान के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आप आज भगवान को मिलने के बाद ही पूछ के पता कर पाइएगा। तो मट्टी खाया ऐसा आरोप लग गया और बलराम जी बड़े भाई थे, दाऊ जी थे, वो माँ यशोदा के पास चले गए, देखो मैया ये तो कान्हा जो है वो मट्टी खा रहा है। अब माँ यशोदा भागती हुई आई, कोई भी स्वाभाविक है, कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे मट्टी खाते हुए तो नहीं देख सकती। वो भागते हुए आई, उन्होंने क्या किया, मुंह खोला, खोलो मुंह खोलो कान्हा जल्दी। तो भगवान ने मुंह खोल दिया। अब स्वाभाविक है कि भगवान ने मुंह खोला तो अगर हम मुंह खोलते तो अगर मट्टी होता तो मट्टी दिखता। माँ ने देखा कि सारे ब्रह्मांड उसमें दिखाई दे रहे हैं, सारे तारे नक्षत्र घूमने वाले भूमंडल सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है, और उसमें उन्हें वो कृष्ण के मुंह में देख रही है, ये चित्रीकरण भी उसमें दिख रहा था। अब ये तो बहुत रहस्यमय चीज है कि हम भगवान के अंदर हैं कि हम भगवान के बाहर हैं। कई बार हम इस्कॉन में भक्तों को पूछते हैं कि टेक्निकली इस्कॉन तो संस्था है, तो हम जब भगवान को अपने मंदिर में रखते हैं तो कहते थे कि हमारे भगवान है, ऐसा हम बोलते हैं। तो क्या भगवान संस्था के अंदर आ गए कि संस्था भगवान के लिए है? तो कभी कभी ये एक
सेवा रूपी प्रश्न आ जाता है। ये भाव वाला प्रश्न है, ये बहुत सीरियस लेने वाला प्रश्न नहीं है, ये भाव वाला है कि भगवान मेरे भीतर हैं कि भगवान बाहर हैं। मार्कंडेय ऋषि को भी ये हो गया था, जब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान को बोला कि प्रभु आपकी माया शक्ति का हमको परिचय दीजिए, तो क्या हुआ, वो भगवान ने मार्कंडेय को सांस से अंदर ले लिया, देखा तो अंदर में उसी कुटीर में है। तो बोले मैं अंदर था कि बाहर था। तो भगवान की शक्ति को जानना, माया शक्ति को जानना इतना आसान नहीं है, परंतु भगवान की मधुरता देखिए, इतने बड़े माया शक्ति के रचेता होते हुए अपने भक्तों को योग माया में रखते हैं। उन्होंने क्या किया, माँ यशोदा थोड़ी देर में एक तो अचंभित हो गई, थोड़ी देर में वो डांटने भी लगी, अरे जल्दी जल्दी कुल्ला करो, मुंह हटाओ, ये क्या है। उसको वहां समझा कि मेरा बेटा नारायण स्वयं है, लेकिन फिर भूल भी गई। ये इसको कहते हैं योग माया शक्ति। दो शक्तियां होती हैं, महामाया, योग माया। महामाया जो है वो हम जैसों के ऊपर है, जो इस संसार में भोग करना चाहते हैं। तो भगवान एक मिथ्या शक्ति, जिसे आप भ्रमित हो ऐसे एक शक्ति बनाते, उसको माया शक्ति कहते हैं, महामाया कहते हैं। और जो मुक्त होते हैं, जो भगवान से आदान प्रदान करते हैं, उन्हें भी भगवान एक माया में रखती है, वो उसको कहते हैं योग माया। योग माया यानी वो भगवान का भक्ति है, लेकिन भगवान उसको सब कुछ नहीं बताना चाहते, ताकि वो जो आदान प्रदान कर रहा है उसका मिठास गायब ना हो। तो ये योग माया की शक्ति से भगवान ने यशोदा को भी अचंभित कर दिया। उतना ही नहीं, तो अर्जुन को युद्ध रणांगण में, अर्जुन कहीं ना कहीं तो लीला सुने होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता होगा कि ये स्वयं भगवान है, लेकिन रणभूमि में जब वो युद्ध कर रहे थे तो क्या हुआ, रणभूमि में जब युद्ध कर रहे थे तो वो जब युद्ध करने गए तो स्वयं बोलते कि रथम स्थापय में अच्युत, बीच में लेके आइए हे अच्युत, मेरे रथ को बीच में लाइए। आप भ्रमित हो गए दोनों पक्षों को देख के। अब भगवान को उन्होंने भगवान नहीं माना, तो गुरु मान के शरणागति लिया कि ठीक है मैं तुम्हें गुरु मानता हूँ, प्लीज मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए। अब भगवान ने गुरु का रोल निभाया। भगवान फिर जब उन्होंने पहले 6 अध्याय में इतना ही बोला कि आप उस यज्ञ की उपासना करो, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र। अब वो यज्ञ कौन है, विष्णु है, वो कौन है, ये स्वयं है, लेकिन बोला नहीं कि मैं हूँ। लेकिन जब 7वें अध्याय के बाद अर्जुन ने स्पेसिफिक पूछना चालू किया तो भगवान बोले वो मैं ही हूँ। अरे अर्जुन वो मैं ही हूँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, कि मैं ही सबका रचेता हूँ। जो दिख रहा है उसका भी मैं रचेता हूँ, जो नहीं दिख रहा है उसका भी मैं रचेता हूँ। तो ये जो परब्रह्म है, शक्तिशाली हैं, प्रेममयी हैं, ये हम सब से क्या क्या आदान प्रदान करते हैं, कैसे ये हम सब से संबंध जोड़ते हैं, ये क्या क्या लीला करते हैं और कैसे हमारे चित्त को हरण कर लेते हैं, ये सब हम श्रवण कर सकते हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो कल हम सब और थोड़ा सुनेंगे और समझेंगे कि क्या ऐसा लीला है कि चित्त हरि बंसीधारी, वो चित्त जो है इस बंसीधारी ने इसे चित्त को हर लिया है। 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का नहीं। भगवान कृष्ण के बारे में जो भी कोई सुनता है वो प्रेम में आ जाता है। उनकी आलोचना भी अगर कोई करता है तो भी वो उनसे प्रेम करने लगता है। उनकी कोई स्तुति करता है तो प्रेम में गिर जाता है। उनको कोई राजनीतिज्ञ समझता है तो प्रेम में गिर जाता है। उन्हें कोई शक्तिशाली समझता है तो प्रेम में गिर जाता है। उन्हें कोई सौंदर्य रूप, इतना सुंदर रूप है भगवान का, उनके रूप से कोई आकर्षित हो जाए तो प्रेम में गिर जाता है। तो भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है। सारे रस एक साथ अगर किसी के पास हैं तो वो सर्व आकर्षयति इति कृष्ण, वो कृष्ण के पास हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कृष्ण द ऑल अट्रैक्टिव। आप कृष्ण का नाम से आकर्षण कर सकते हैं, कृष्ण की सेवा से कर सकते हैं, उनके भक्तों से कर सकते हैं, गौ माता से कर सकते हैं, कीर्तन से कर सकते हैं, भागवत से कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ के उनसे प्रेम कर सकते हैं। आप अनन्य रूप से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो हम सब कथाएं सुनेंगे, आप लोग जरूर साथ में रहिएगा ये चैनल पे, और कुछ कृष्ण का हम लोग स्मरण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में
करेंगे कुछ लीलाओं का स्मरण। हरे कृष्ण।